आप लोगों ने सुना परम तपस्वी भगवान का यजन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले ऐसे राजा जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। महाराज परीक्षित जी को गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया था। परम तपस्वी राज्य पाकर के जिन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया, जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, उसी तरह उन्होंने अपने समस्त प्रजा का पालन किया। जीवन में जिन्होंने 3-3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके ऊपर, जिनके पूर्वजों के ऊपर साक्षात श्री हरि नारायण का वरद हस्त रहा, उनके जीवन में आज एक पाप बन गया। पाप क्या हुआ? एक ऋषि का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। विचार करें, धर्मनिष्ठ राजा, धर्म को मानने वाला, धर्म पर चलने वाला, उसके जीवन में पाप बन गया। पाप क्यों बन गया? क्योंकि बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया और बुद्धि हो गई भ्रमित। जब बुद्धि भ्रमित हो गई तो अच्छा या बुरा ये सोचने की सोच समाप्त हो गई। हम और आप जीवन में कुमार्ग पर कब जाते हैं? जबकि हमारी बुद्धि में कोई भ्रम हो। लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रस्सी में सर्प का भ्रम कब होता है? अगर कहीं मार्ग में रस्सी पड़ी हो, उस रस्सी को देख करके हमारे जीवन में उस रस्सी में सर्प का भ्रम कब होता है? अंधेरे में होता है कि उजेले में होता है? अगर कहीं रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को देख करके हम भूलवश सर्प मान रहे हैं, ये भ्रम कब होता है बुद्धि में? जब अंधेरा हो कि उजेला हो। आप कहें कि अंधेरे में भ्रम पैदा होता है तो उस पर विचार करें। भादों के महीने की रात्रि हो, अर्धरात्रि के समय में आप घर से बाहर निकल जाएं और उस समय आप देखना स्वयं के देह के जो अंग हैं, इस देह के जो अंग हैं, जैसे हाथ है, इसे आप देखने का प्रयास करना। भादों के महीने की रात्रि में आपको ये हाथ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। अब आप कहें नहीं नहीं, प्रकाश में, उजेले में, रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। तो ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उजेले में तो स्पष्ट दिखाई देता है। अभी जैसे कहीं रस्सी डाल दें, आप उसको देखें तो आपको दिखाई क्या देगा कि उसमें रस्सी है, सर्प नहीं दिखाई देगा। फिर रस्सी में सर्प का भ्रम होता कब है? जबकि ना तो अंधेरा हो और ना उजेला हो। संध्या का समय हो, सूर्यास्त होने वाला हो, ना अधिक अंधेरा है और ना अधिक उजेला है। ऐसी अवस्था में जब हम उस रस्सी को देखते हैं तब उसमें सर्प का भ्रम होता है। वही आज महाराज परीक्षित जी के साथ हो गया। स्वयं की बुद्धि जो थी वो बुद्धि कली के अधीन हो गई। कलयुग ने उसमें प्रवेश कर लिया और जब प्रवेश कर लिया तो जीवन में पाप बन गया, अभिमान आ गया।
मैं इस देश का राजा, इस संत ने मुझे आया हुआ देख करके जानबूझ करके अपने आंखों को, नेत्रों को बंद कर लिया है। मानो ये मेरा स्वागत नहीं करना चाहता। मैं इसके आश्रम में आया, न इसने मुझे आसन दिया, न जल दिया, न बैठने के लिए कहा। इसने मुझे मेरा अपराध किया है। बुद्धि में तो कली का प्रवेश था, भ्रम था। मरा हुआ सर्प उठाया और ले जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, कुछ शिष्यों ने जाकर के बताया, आपको पता है आश्रम के मध्य में किसी ने आज आपके पिता का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। क्रोध आ गया। क्रोध आवेश में आकर के अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया। जिसने मेरे पिता का अपराध किया है, अपमान किया है, उसे मैं श्राप देता हूं। आज से सप्तम दिवस 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प आकर के दंश करेगा। स्नान करने के उपरांत आश्रम में लौट करके आया, बड़े जोरों से रोने लगा और उस रोने के शब्द को सुनकर के, आवाज को सुनकर के ऋषिवर की समाधि टूट गई। समाधि टूटी। पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या कारण है? किसी ने तुम्हें दंड दिया, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, क्यों रो रहे हो? नहीं पिताजी, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, फिर क्यों रुदन कर रहे हो? आपको पता है किसी राजा ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, आपका अपराध किया, लेकिन पिताजी मैंने भी उस राजा को श्राप दे दिया। अरे बेटा, ये तो आपने बड़ा अनुचित कर दिया। पता है राजा तो साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, और ऐसे विष्णु स्वरूप, भगवत स्वरूप राजा को तूने श्राप दे दिया। डांटने लग गए, बेटा तेरी जो बुद्धि है ये बुद्धि परिपक्व नहीं है। अपापेषु स्वभृत्तेषु पापेना पक्व बुद्धिना। बेटा तेरी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई, इसीलिए इतने छोटे से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। बेटा तुझे पता है हम अगर संत ऋषि आश्रम में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो ये राजा का प्रभाव है। जिस देश में राजा नहीं रहेगा वहां की प्रजा स्वच्छंद हो जाएगी, प्रजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, तो हम संतों की रक्षा करने के लिए कौन रहेगा? इतने बड़े धर्मात्मा को तूने श्राप दे दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। तेरी बुद्धि अभी बाल बुद्धि है, और बाल बुद्धि होने के कारण तूने एक विष्णु स्वरूप राजा को श्राप दे दिया। पुत्र तुझे पता है आज के उपरांत इस धराधाम पर अब कोई राजा नहीं होगा। कलिकाल आने वाला है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में अनाचार व्यभिचार फैल जाएगा। ये तो तूने बड़ा अनुचित कर दिया। शिष्यों को बुलाया, जाओ जाकर महाराज परीक्षित जी को समाचार दो कि आपको श्राप हो गया है। शिष्यों ने जाकर के महाराज परीक्षित जी को बताया, राजन आपने जो अपराध किया है उस अपराध के कारण आपको श्राप लग गया है। आज से 7वें दिवस आपका तक्षक नाम का सर्प आकर के आपको दंश करेगा और आपके का प्राणांत हो जाएगा। महाराज परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लग गए। बाहर प्रभु मैंने सुना था
कि आप करुणा सिंधु हैं, करुणा करने वाले हैं, आज आपने वो भी साकार कर दिया। जिस समय मैं अपनी मां के गर्भ में था, उस समय अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से आपने आकर के गर्भ में मेरी रक्षा की। मैंने सुना है कि आप कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन धन्य है प्रभु, जब भक्त पर संकट पड़ा तो आप मां के गर्भ में भी प्रवेश कर गए और मेरी रक्षा की। ये तो ठीक है प्रभु, आज मुझसे अपराध बन गया, पाप हो गया, तो आज आपने मेरे कारण कितना कष्ट सहा। श्राप के रूप में आप अवतार लिए और उस पाप का आपने प्रायश्चित करा दिया। वह राज्य छोड़ना चाहते हैं, बड़े बेटे को बुलाया, बेटा जन्मेजय, जीवन में जो अपराध मुझसे हो गया है, कभी जीवन में ब्राह्मणों का, संतों का, अतिथियों का अपमान नहीं करना। आज से इस राज्य भार को मैं तुझे सौंपता हूं और मुझे जो श्राप हुआ है, इस श्राप से मुक्ति के लिए, मैं भगवत भक्ति के लिए इस ग्रह का परित्याग करता हूं, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के जाना चाहता हूं। राज्य पुत्र को दे दिया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, बलकर वस्त्रों को धारण किया और ग्रह का परित्याग करके हे ऋषियों गंगा के परम पावन तट पर पहुंच गए। धन्य है ऋषिगण जिन्होंने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया है। सारे ऋषिगण इकट्ठे हो गए, एकत्रित होकर के विचार करते हैं। हे ऋषियों, आपको पता है हमारे जो महाराज थे उन्हें श्राप हो गया, और आप लोगों को तो पता है हमारे जो महाराज थे वो तो राजा थे, महाराज, जिनको महाराजा की उपाधि मिली थी। वैसे ही धर्मात्मा थे, लेकिन आज जिन्होंने स्वयं अपने राज्य का परित्याग कर दिया, धन को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, संसार के सारे सुखों को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या के लिए निकल गए हैं। तो अभी तक तो हमारे राजा थे राजा, और अब हो गए राजर्षि। राजपद को छोड़ दिया, ऋषि बन गए। जब ऋषि बन गए तो राजा से हो गए राजर्षि। और हम सभी संतों का ये कर्तव्य है, ऐसे राजर्षि के दर्शनों के लिए चलना चाहिए। और सारे संत महंत एकत्रित होकर के गंगा के परम पावन तट पर पहुंच गए। महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही देखा, समस्त संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करके यथोचित सभी को आसन देते हैं, सभी को बिठाया और बिठाने के उपरांत बस एक ही उपाय पूछना चाहते हैं। हे संतों, हे ब्राह्मणों, कृपा करके एक उपाय बतलाओ। राजन, कौन सा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये उपाय आप लोग बतलाएं। विचार करें, जो महाराज ने प्रश्न किया, ये प्रश्न क्या उन्हीं के लिए उचित है? पूछ लेते कि मैं मरने वाला हूं, मेरे लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। लेकिन जिन्हें उपाधि मिली है, किसकी? राजर्षि की। उपाधि के कारण विचार करते हैं इस संसार में जो भी आया है वो सब मरने वाले हैं, यहां जिंदा रहने वाला कोई नहीं। इस संसार का नाम क्या है? जहां हम और आप हैं, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहां जन्म लेना सुनिश्चित नहीं है,
जिस लोक में हम और आप रहते हैं, यहां ये सुनिश्चित नहीं कि यहां आप जन्म लोगे, जन्म लेना सुनिश्चित नहीं, लेकिन मरना सुनिश्चित है। अब आप कहें कि जब जन्म ही नहीं लेंगे तो फिर मरेंगे कैसे? कभी कभी देखने को मिलता है, बालक मां के गर्भ में आया और गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने जन्म नहीं लिया, इस धराधाम पे नहीं आया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये तो मृत्यु लोक है। यहां जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। ये तो एक अथाह अगाध सागर है। किसी कवि ने तो इसकी उपमा दी है चक्की से। ये संसार क्या है? एक चक्की है, और इस चक्की में ये जीव, जैसे चक्की में गेहूं पीसा जाता है, जब चक्की चालू की जाती है, पिसाई चालू होती है, तो उसमें कोई बचने वाला नहीं है। जो भी दाना है वो उसमें पिस जाएगा। कबीर जी महाराज ने कहा, चलती चाकी देख कर, चलती चाके देख कर, रहा कबीरा रोए। ओ दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये वो संसार है, यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कबीर ने कहा ये चक्की रूपी संसार है, यहाँ जो आया है उसे पिसना पड़ेगा। एक और कबीर हुए जिनका नाम था कमाल। उन्होंने जैसे ही इस दोहे को सुना बड़े जोरों से हंसने लग गए। हाँ, आपने कहा कि चलती चाकी देख कर रहा कबीरा रोए, आप रो रहे हो, लेकिन मैं हंस रहा हूं। चलते चाके देख कर रहा कमाल ठहाए। कमाल नाम का जो कवि है उस चक्की को देख करके हंसने लग गया। चलते चाके देख कर रहा कमाल ठहाए। क्यों हंस रहा है? उसने कहा ऐसा नहीं है कि जो इस संसार में आया है वो पिसेगा। ही सभी जीव इस संसार में पिसने वाले नहीं है, कुछ इसमें बच जाएंगे। कबीर ने कहा कौन बचेगा? कमाल ने कहा कील भरोसे जो रहे ताखों पीस न पाए। अरे 24 घंटे आप चक्की चलाते रहो, लेकिन दाना अगर कीले के पास में पहुंच गया है, दो पाटों के बीच में जो कील होती है, उस कील के सहारे अगर दाना पहुंच गया है तो मजाल उस चक्की की। एक दिन तो ठीक है, 80 दिन चक्की चलाते रहो, लेकिन वो दाना पिसने वाला नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में जो जीव भगवान की शरण में पहुंच गया है, भगवान की शरणागति जिसको प्राप्त हो गई, वो इस संसार में पिसने वाला नहीं है। उसके रक्षक तो भगवान स्वयं है। ये तो वो देह है, मानव देह अनमोल, जिसे पाकर के हम और आप अपने आप को भूल गए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक समारा। मोक्ष का दरवाजा भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, मानव जन्म मिला है, और ये तो अनमोल जन्म है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर चेतावनी गीत गाया।